स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकलविभवदं शङ्करं लोकवन्द्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणाहृदयं भास्करं लोकनेत्रम्। नत्वा मायास्वरूपं जगति प्रकृतिरूपात्मका भाषते या स्मार्तं धर्मानुकूलं श्रुतिविहितवचा सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सभी सज्जनों को, सभी मित्रों को जय श्री राम। सज्जनों, आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक स्नान और कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सज्जनों, आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के रूप में इसका महत्व लगभग सभी सज्जन जानते हैं, परंतु आज एक विशेष दिवस भी है। हम स्मार्तों के प्राणधन, हम स्मार्तों के, और स्मार्तों के ही क्यों कहा जाए, समस्त धर्मात्माओं के, धर्म प्रेमियों के, समस्त हिंदुओं के सर्वस्व आद्य श्री जगद्गुरु शंकर भगवत्पाद शंकराचार्य आज से 2500 वर्ष पूर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने निर्वाण ग्रहण किया था। वज्रिकाश्रम में सशरीर वे शिवलोक को प्रस्थान कर गए थे। आज उनके निर्वाण दिवस के 2500 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सज्जनों, इस समस्त संसार में जो भी धर्म हमें दृष्टिगोचर होता है, वह आद्य जगद्गुरु भगवान भगवत्पाद शंकराचार्य जी की कृपा से हमें दृष्टिगोचर होता है। जिस समय इस देव भूमि भारत भूमि, यज्ञ भूमि भारत भूमि पर चारों ओर से बौद्धों आदि का आतंक था, उस समय भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य ने केरल के कलहड़ी ग्राम में
पिता श्री शिव गुरु और माँ आर्यम्बा के यहाँ जन्म लिया, जो साक्षात भगवान शंकर के अवतार। अल्पायु में ही केवल 8 वर्ष की आयु में समस्त शिक्षाओं को पूर्ण करके और माता से आज्ञा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया। संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया। अब सिद्धांतियों को, अधर्मियों को परास्त किया। भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। चारों पीठों पर अपने शिष्यों को वहाँ विराजमान किया और इस समस्त संसार को शुद्ध वैदिक धर्म पुनः प्रदान किया और 4 पीठों का निर्माण करके उसके संरक्षण संवर्धन की व्यवस्था कर दी। सज्जनों, हम स्मार्तों के तो भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य सर्वस्व हैं। और अन्य जो भी आत्म कल्याण के अभिलाषी हैं, उन्हें भगवान आद्य जगत गुरु की शरण तो ग्रहण करनी ही होगी। हम आज श्री तोटकाचार्य जी के भाव से हम उन आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की शरण ग्रहण करें। उनके ही शब्दों में आइए विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महीतोपनिषत् कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशंकर देशिक मे शरणं करुणा वरुणालये पालय मां भवसागर दुःख व्रदूनहृदयं रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशंकर देशिक मे शरणं भवता जनता सुहिता भविता निजबोध विचारण चारुमते कलयेश्वर जीव विवेकविदं भवशंकर देशिक मे शरणं भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकितां मम वारय मोह महाजलधिं भवशंकर देशिक मे शरणं सुकृते धृकिते
बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशङ्कर देशिक मे शरणं जगतीम वितुं कलिताकृतयो विचरन्ति मामः साक्षलता अहिमांसुरिवाल विभाषि गुरो भवशङ्कर देशिक मे शरणं गुरुपुङ्गव पुङ्गव केतनते समतामयतां नहि कोऽपि शुद्धि शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे भवशङ्कर देशिक मे शरणं विदिता न मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चन मस्ति गुरो तमेव विदेहि कृपा सहजं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं भवशङ्कर देशिक मे शरणं। श्री आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य भगवत्पाद की जय हो। हे नाथ, हे शंकरावतार शंकर, हे जगद्गुरु, मुझ माया में पड़े हुए साधारण ज्ञानहीन विमूढ़ आत्मा कि आपके अतिरिक्त कौन शरण्य है। इस संसार में ऐसा कौन है जिसकी हम शरण ग्रहण करें आपके अतिरिक्त। हे जगत गुरु प्रभो शंकरावतार शंकर, मुझे अपनी शरण में ग्रहण कर लो प्रभु। मुझे इस माया के प्रपंच से मुक्त कर दो नाथ। हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधु दीनानाथ, इस प्रपंच से, इस माया से मुक्त करो। आपकी कृपा कटाक्ष मुझ पर हो जाए दीनबंधु। आपके चरणों में सदा हमारी रति रहे देव।
जीव का अंतिम लक्ष्य जो है कैवल्य प्राप्ति, उस ओर हमारी गति हो। संपूर्ण भारतवर्ष में आपकी कीर्ति हो। कीर्ति तो है ही, परंतु यह कीर्ति कभी धूमिल ना हो। संसार के प्राणियों में विवेक जागृत हो, उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो और वे आपकी शरण ग्रहण करें। इसी भावना के साथ आज मैं आपको स्मरण कर रहा हूं। सज्जनों, मेरा यही संदेश है कि यदि वास्तव में आपको आत्म कल्याण की लालसा है, यदि वास्तव में आपको धर्म संपादन करना है, अथवा आपको भक्ति के मार्ग में बढ़ना है, तो भगवान शंकराचार्य के अतिरिक्त अन्य कहीं शरण नहीं है। अन्य कहीं गति नहीं है। इसलिए श्री आद्य शंकराचार्य भगवत पाद की शरण ग्रहण करें। उनसे ही हमको आपको सन्मार्ग की प्राप्ति होगी। उनसे ही हमको आपको आत्मनात्म विवेक प्राप्त होगा और उनसे ही, उनके ही मार्ग से, उनके ही दिखाए मार्ग पर चलने पर इस माया से, इस प्रपंच से मुक्त होकर के, इस संसार से मुक्त होकर के केवल्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। जो द्वेषवश अथवा मूढ़तावश श्री शंकर भगवत पाद की शरण ग्रहण नहीं कर रहा है, अंततः उसे भी एक ना एक दिन भगवत पाद की शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामना कि आप सबकी बुद्धि आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के चरणों में लगे। जय श्री राम। सभी को